तो अब हम लोग चल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर की तरफ। ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे बहुत सारे सम्स। तो मैं सजेस्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ जो फ़रहीन ने मुझे भेजा है। ठीक है, और आप वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें, ध्यान से। और इन सम्स को फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें आप उसको ख़ुद से सॉल्व करने की। एक बार देखने के बाद समझ लें अच्छे तरीके से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको आपको डिटेल्स में समझाऊंगा अच्छे आसान तरीके से इंशाअल्लाह। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, फिर हम लोग सम्स की तरफ आते हैं। सम्स हम बनाएंगे 3, 4, 7, 9, 4 सम्स बनाऊंगा मैं। इन 4 सम्स को अगर आपने समझ लिया तो आप कोई भी पाइथागोरस थ्योरम से सम बना सकते हैं इंशाअल्लाह। तो पहले हम लोग समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस जो था एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। ठीक है, ग़ालिबन ये इजिप्ट से इसका ताल्लुक़ था, ये इजिप्शियन था। इसने कहा था कि किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि उस ट्रायंगल में एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो। एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर सकते हैं। तो उसने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो आप वर्टिकल लाइन देख रहे हैं इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि पी। और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं जो ज़मीन के तरफ पैरेलल है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। ज़मीन के साथ पैरेलल है, इसको हम लोग कहते हैं बेस, बांग्ला में तौला। ठीक है जी। और ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो आपका स्लैंट जो साइड है इसको क्या कहते हैं जी, ये जो स्लैंट साइड है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये समझ में आ गया आपको। तो पाइथागोरस ने कहा था कि इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि क्या मतलब, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कीजिए, बेस का स्क्वायर कीजिए और उनको ऐड कीजिए। ये किसके बराबर होगा, ये स्लैंट साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। बस ये याद रखना आपको, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब आइए उस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग सम बनाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फील्ड को हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है और जो इन्फॉर्मेशन गैदर हो रहा है उससे आप क्या करेंगे, एक कोशिश करेंगे एक आप ड्राइंग बनाएं या कुछ एक विजुअल चीज़ बनाएं, यानी कि जिसको आप देख सकें। तो रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 40 मीटर लॉन्ग से एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगल की शक्ल में एक फील्ड है, मैदान है जो 40 मीटर्स लॉन्ग है। यानी कि उसकी लंबाई क्या है, 40 मीटर्स है, यानी कि लेंथ 40 मीटर्स है। एंड 30 मीटर्स ब्रॉड, और उसकी चौड़ाई जो है वो कितना चौड़ा है, तो ब्रेड्थ जो है वो 30 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। डायगोनल किसको कहते हैं, दो ओपोजिट वर्टेक्स। दो ओपोजिट वर्टेक्स को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है। ये चीज़ निकालना है हमको। और हमको पता है कि रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ईजिली एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर मैं उसको नाम दे रहा हूँ ABC। तो एक रेक्टेंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, जिसमें ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, यानी कि जिसको डायगोनल वो कह रहा है वो निकालना है। ठीक है भाई, तो हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर तो मेरा ये है जो मैंने आपको कहा, वर्टिकल लाइन, यानी कि भाई 30, यानी कि ये 30 का स्क्वायर हो गया। बेस का स्क्वायर यानी कि ये 40 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना बेहतर होगा। ठीक है,
ठीक है, वहाँ नहीं लिखने से बेहतर है कि इसको यहाँ लिख दें। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। अब ये जो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर क्या होता है, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए आप, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखेंगे कि 900 आएगा। ठीक है, 40 का स्क्वायर, अब 40 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देखिएगा 1600 आएगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूँ, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, ये 30 इंटू 30, 3 3 से क्या होता है 9 होता है, यहाँ 2 0 है बैठा दिए, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा देखिए 40 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 से क्या होता है 16 और 2 0 यहाँ बैठा दिया, तो उतना वो जो लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा, वैसे करके हम ला सकते हैं। बहरहाल आपको जो पसंद है वैसे ही आप कीजिए, मेरा मकसद था बताना, मैंने बता दिया। अब यहाँ 1600 को 900 से हमने ऐड कर लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2500 आ जाएगा, तो यहाँ हमने लिख दिया 2500, 2500। लेकिन हमको निकालना हाइपोटेन्यूज, जो कि वो डायगनल है। इस प्रॉब्लम में डायगनल क्या है, वो हाइपोटेन्यूज ही है। तो हाइपोटेन्यूज अगर हमने निकाल लिया वही डायगनल हो जाएगा, तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा ना 2500, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो जब वो उधर जाएगा तो क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, इक्वेशन है ना, तो उधर जब हम भेजेंगे तो वो उल्टा उसका इन्वर्स होगा, यानी कि स्क्वायर रूट। अब 2500 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, तो आप एलसीएम अगर निकालेंगे 2500 का तो इस तरह कुछ आएगा, देखिए 5500, 5100 और 10 10 होता है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10। देखिए एलसीएम 5500 आ रहा है, 5100, 10 10 आ रहा है, 5 का 2 बना और 10 का 2 बना, तो 5 रूट से बाहर निकला 1 और 10 रूट से बाहर निकला 1, तो 5 10 का क्या होता है जी 50 मीटर्स, 5 10 50 मीटर्स, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या निकल गया 50 मीटर्स। लेकिन हमको बोला क्या, पूछा क्या है, डायगोनल पूछा है, तो therefore the length of the diagonal is equals to 50 मीटर्स। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू 50 मीटर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और पाइथागोरस थ्योरम भी आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।